नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका मीन राशि के लिए इस अति विशेष वीडियो में। ज़िंदगी में जीतना कौन नहीं चाहता, पर जीतने के लिए हमेशा आगे बढ़ना तो ज़रूरी नहीं है, कई बार पीछे भी जाना पड़ता है। जैसे शतरंज के खेल में भी होता है, ज़िंदगी में भी होता है। आगे बढ़ना ही जीत नहीं है। कुछ ऐसा सा ही मैसेज लेकर आ रहे हैं भाग्य के स्वामी, ब्लेसिंग के आधार, जिसको हम कहते हैं ना, देवों की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। उसकी कृपा कौन दिखाता है? गुरुदेव बृहस्पति, आपकी राशि के स्वामी। वो वक्री हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, कई बार जीतने के लिए पीछे जाना मुश्किल जरूरी है। जब कोई ग्रह पीछे जाता है, यानी कि पीछे जाता हुआ दिखता है, वो एक तरह से कह रहा है कि कुछ छूट गया है, कुछ काम है जो पूरा करना है। वो कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुरानी तारीखें, कोई पुरानी बात आपको या तो सफल बना सकती है या उसको पूरा करना ज़रूरी है। अब जब बात आती है गुरु की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो आपके राशि के स्वामी, ऊपर से संतान के कारक, समृद्धि के कारक, रक्षा के कारक, भाग्य के कारक, गुरु के कारक, है ना, ज्ञान के कारक, भक्ति के कारक। एक तरह से आप देखोगे तो जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो सब गुरु से हैं। तो उनका वक्री होना कहाँ होंगे? आपके चतुर्थ राशि में, कर्क राशि में, जो आपके पंचम भाव में पड़ती है। और 11 नवंबर से वो स्टार्ट हो गए हैं वक्री होना। वक्री होते 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 5 दिसंबर को वो मिथुन राशि में आपके चौथे भाव में पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ पर वक्री होते 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 और 11 मार्च 2026 तक वक्री होंगे। इसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी लंबा सफ़र है। इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं, एक 5 दिसंबर तक का, एक 5 दिसंबर के बाद का, 11 मार्च 2026 तक। क्या करेंगे? देखिए, पंचम भाव में वक्री होना और चतुर्थ भाव में वक्री होना आप ऐसे बांट सकते हो। जब पंचम में वक्री होंगे तो घर, जमीन, गाड़ी, भूमि, वाहन से संबंधित किसी रुके हुए काम को पूरा करा सकते हैं। प्रेम, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, हायर एजुकेशन, इन सब में कोई ऐसा काम जिसको आपने ट्राई किया और हो नहीं रहा, तो फिर से हो सकता है। आप सोच रहे थे होगा नहीं होगा और वो हो जाए, इस तरह की संभावना बनती है। इसके साथ साथ जब यहाँ पे वक्री होंगे तो सामने देखेंगे, यहाँ पर उनकी दृष्टि आएगी एकादश भाव पर, जो बड़े भाई बहन का है, फ्रेंड्स का है, नेटवर्क सर्किल का। तो आपके फ्रेंड्स, नेटवर्क सर्किल, बड़े भाई बहन, सीनियर्स से संबंधित कुछ ऐसे इवेंट जो होने वाले थे, नहीं हुए, किसी कारण से रुक गए, या कोई पुराना दोस्त, पुराना फ्रेंड, पुरानी कंपनी, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप ट्राई तो किए, आपने प्रयास किया, पर आपका वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, जॉब नहीं लगा या प्रमोशन नहीं हुआ उनके थ्रू, वो हो सकता है, इसकी संभावना है। पर यहाँ एक बात है कि वो चीज़ पहले कहीं ना कहीं आपके पास आ चुकी है। जैसे भगवान राम को राज्य मिलते मिलते रह गया था, फिर बाद में मिला था। उनका नक्षत्र पुनर्वसु है, भगवान श्री राम का, और यहाँ गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो ये भी कुछ कुछ वैसे इवेंट बताएंगे कि कोई चीज़ होते होते रह गई, वो अब हो जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं करनी हैं, जो छूट रही हैं। आपको पता है कि मुझे बिज़नेस में ये चीज़ करनी चाहिए थी, पर किसी कारण से नहीं कर पा रहा। आपके रिश्ते में ये कमी है, आपको पता है कि ये चीज़ है जिस पे काम मुझे करना चाहिए, अभी तक नहीं किया, तो अब वो कह रहे कर लो, तब उसका वाकई आगे आपको फ़ायदा होगा। एजुकेशन के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, शादी विवाह के मामले में, जॉब के मामले में, पुरानी चीज़ों से लाभ, या फिर पुरानी चीज़ों को कहीं ना कहीं करने के लिए समय अच्छा है। एकदम कोई नया करने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया है, खासकर आपके लिए, क्योंकि आपके तो राशि के स्वामी ही गुरु हो गए। पिता के भाव को देखेंगे, हायर नॉलेज के भाव को देखेंगे गुरु। तो हायर नॉलेज के लिए अगर आप कहीं प्रयास कर रहे थे, हायर नॉलेज का मतलब हो गया पीएचडी अचीव करना चाहते थे, कोई हाई डिग्री करना चाहते थे, कोई ऐसी चीज़ जिसका सम्मान है दुनिया में, और आप उसके लिए पढ़ाई करना चाहते थे, कहीं पर एडमिशन लेना चाहते थे और नहीं हो पा रहा था, तो अब हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। रुके हुए काम बन सकते हैं, पुराने काम बन सकते हैं, इस चीज़ को दिखा रहे हैं। पिता की लाइफ में कोई बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। अब चूंकि ये गुरु उच्च के हैं, तो उच्च के लोगों से थोड़ा बना के रखना होगा। उच्च का मतलब कोई ज्ञानी व्यक्ति है, आपका बॉस है, टीचर है, किसी तरह से भी आपसे ऊपर है,
या तो पोस्ट में ऊपर है या पोजीशन में ऊपर है कहीं, तो उनसे कुछ मतभेद होने का चांस बनता है, क्योंकि जब कोई एक उच्च ग्रह वक्री हो जाता है तो वो ऊपर वाले अधिकारियों से कभी कभी आपकी ऑथोरिटी है, घर में आपके पिता हैं या मदर हैं जो हायर फिगर हैं, उनसे कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी करा देता है, और कभी कभी हमारे अंदर भी ऊंचापन ला देता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, गुरूर ला देता है। हमको ऐसा लगने लगता है हम सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं, बाकी सब भ्रष्ट हैं, या फिर हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, या वास्तव में हो भी, ऐसा भी हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नहीं है। आपको दूसरे का क्या पता, आपको तो अपना ही पता है ना। लग सकता है कि आपको दूसरे का पता है, पर कहाँ पता है। जिसको दर्द होता है उसे महसूस होता है। नॉलेज भी जिसके पास कितनी है कहाँ पता है। कुछ एक दो बात कहीं सुन ली, उससे क्या ही आइडिया लगेगा, उसका नज़रिया आप कैसे समझ सकते हो। तो वो चीज़ थोड़ा सा उससे बचना है, उसको सुधार करना है, थोड़ा हम्बल रहने की कोशिश करना है। उच्च का ग्रह वक्री मतलब किसी चीज़ की अति की वजह से बहुत ज़्यादा कोई पैसे को महत्व दे तो वो पैसे का लाभ नहीं उठा पाएगा, पैसा उसी कमजोरी बन जाएगा। एक लिमिट तक तो ठीक है, अब बहुत ज़्यादा देगा तो दूसरी चीज़ों को कम देगा, और वो हो सकता है पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जैसे समय हो गया, हेल्थ होगी, तो कई बार वो व्यक्ति पैसे के लिए अपने समय को इग्नोर करने लगेगा, हेल्थ को इग्नोर करने करेगा, रिलेशन को इग्नोर करने लगेगा, तो वो चीज़ें सफ़र करेंगी, नुकसान हो गया। या किसी की भी चीज़ को एक लिमिट से ज़्यादा आप दोगे महत्व तो दूसरी चीज़ें सफ़र करेंगी ही करेंगी। इसी तरह से जब उच्च का ग्रह वक्री होता है, इसलिए उसको कहा गया नीच का, इसलिए नहीं कि वो नीच हो जाता है, तो वो उच्च का ही, पर किसी चीज़ की अधिकता के, किसी गुण की कुछ बहुत ज़्यादा ही फॉलो करने की वजह से, जैसे कर्ण महाभारत में कह सकते हो, एक वचन के लिए फिर वो उनको पता था पर हर बार गलत 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 पर चलते चले गए, एक एग्जाम्पल है। तो उन चीज़ों से बचना है। अब ये गुरु वक्री होते होते आप ये कहोगे प्यार मोहब्बत प्रेम एजुकेशन के लिए ठीक ही है, बस थोड़ा मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, जो कमियां हैं उनको ठीक करना है। शादी विवाह के मामले में भी लाभ देंगे, बिजनेस में भी लाभ देंगे, बस आपको इनका ख्याल रखना है। पंचम में गुरु अच्छे ही होते हैं वक्री होने के बावजूद, आपको दूरदृष्टि भी देंगे, आगे की सोच भी देंगे। पर जो भी आपकी दूरदृष्टि होगी, आगे की सोच होगी, जो प्लान होगा, वो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि डिस्टॉर्टेड हो सकता है। वक्री है ना गुरु, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना है। कई बार प्लान करके उसको लिख के 2-3 बार देख लेना है कहाँ क्या गलती है, उसको सुधार लें पहले और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। इस तरह का ख्याल रखें। 5 दिसंबर के बाद ये गुरु यहाँ आ जाएंगे चौथे भाव में, तो छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे, ट्रैवल वगैरह करा सकते हैं, घर से संबंधित किसी पुराने काम को फिर से पिक्चर में ला सकते हैं। घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला, बाहर ट्रैवल यात्रा का योग बनाते हैं। शिक्षा के लिए अच्छे हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। यहाँ माता को लेकर, जन्मभूमि को लेकर कोई काम हो सकता है, घर से संबंधित कोई काम हो सकता है, घर ट्रैवल करना, यात्रा करना, बाहर विदेश जाना, इस तरह की चीज़ें भी दिखाता है। जब यहाँ आएंगे तो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग किसी तपस्या को कर रहे थे, किसी रिसर्च को कर रहे थे, कोई ऐसा काम जिसमें व्यक्ति एकदम बहुत डीप चला जाता है और फिर किसी कारण से वो छूट गया तो फिर से हो सकता है। इसके योग भी यहाँ पर गुरु बना रहे हैं। अष्टम भाव जो है अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का है और शादी के बाद की लाइफ का भी है, शादी के सुख का भी है, ससुराल का भी है। तो उससे संबंधित कुछ काम जो बच गए रह गए, या उससे संबंधित कोई इवेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। आपके पुराने दोस्त आपसे मिल सकते हैं। जॉब के भाव को सीधा सीधा देखेंगे, जैसे यहाँ थे तो लाभ के सीनियर्स के भाव को देख रहे थे, या जॉब के भाव को, तो कोई ऐसा काम जॉब जो आप ट्राई कर रहे थे वो मिल जाए पुराना। या फिर आपके ये भी कह सकते हैं कि भाई जॉब में कुछ उतार चढ़ाव आ जाए, चेंजेस आ जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बकरी ग्रह देख रहा है उसको इस वजह से। अब चूंकि अपनी राशि कोई देख रहा है तो वो जो ट्रांसफ़र होगा, जो बदलाव आएगा, वो आपके लिए अच्छा ही होगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। या फिर अगर आप खुद ट्रांसफ़र करना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे, यात्रा करना चाहते थे, काम में बदलाव लाना चाहते थे, तो चूँकि पहले से उसकी प्लानिंग कर रही थी उस समय हो जाए। और एक बार में तो नहीं हुआ क्योंकि आप पहले से ही ट्राई कर रहे थे, उसी तरह से होगा 2-3 बार में। पुनः बना बसना, पुनर्वसु, नक्षत्र ऑस्पिशियस है, ये अच्छी बात है इस गोचर में। तो मोस्टली ऑस्पिशियस रिजल्ट ही आएंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके राशि के स्वामी हो गए। करियर के मामले में विशेष ध्यान रखना है क्योंकि 10वें भाव के स्वामी हो गए। संतान के साथ रिश्ते, पढ़ाई लिखाई, प्रेम के बारे में भी विशेष ध्यान रखना है क्योंकि उस भाव के ज़्यादा रिजल्ट देंगे आपके 5 दिसंबर तक। और उसके बाद माता, मित्र, घर, भूमि, वाहन,
जॉब आदि का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उन वाले हिस्सों को वो देखने वाले हैं। तो ये था मेरी तरफ से मीन राशि के लिए गुरु का जो वक्री हो रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। ये तो आपके लिए होगा, पूरी दुनिया के लिए तो मैं कहूँगा बहुत बड़े बड़े चेंज आने वाले हैं। आपने ये देखा होगा कि स्पीड आ गई है चीज़ों में, जो 10 साल में होता है वो 2 साल में हो रहा है। अच्छा भी बुरा भी, युद्ध भी, बाढ़ भी, भीड़ भी, कहीं पे कुछ हो रहा है ना उल्टा सीधा, कहीं पे बम फट जा रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे बादल फट जा रहे हैं, कहीं पे युद्ध हो रहे हैं। साइंस भी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हवाई जहाज़ों की स्पीड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मिसाइलें भी बन रही हैं और नॉलेज भी आगे बढ़ रहा है। कभी चैट जीपीटी आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है। तो स्पीड पकड़ ली है समय ने। तो धर्म स्थापनाएँ संभवानी युगे हुए। स्पीड क्यों पकड़ी है? क्योंकि गुरु ने भी स्पीड पकड़ी है। साथ में शनि का जो गोचर है वो गुरु की राशि में है। तो एक बड़ा परिवर्तन की ओर हम जा रहे हैं, उसका एक और स्टेप कह सकते हैं। कुछ बड़े बड़े युद्ध समाप्ति की तरफ जा सकते हैं और दूसरे युद्ध स्टार्ट हो सकते हैं इस समय में दुनिया में, इस चीज़ की संभावना है। खैर, इसके साथ अब इस वीडियो को बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं, अंत की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड व्यू का बताना इसलिए ज़रूरी था कि हम किसी भी राशि के हैं तो दुनिया में तो उथल पुथल का समय है, तो ऐसे में थोड़ा सा सिक्योरिटी का ध्यान रखना, थोड़ा अपना पैसा वगैरह जो होता है ना उसको थोड़ा सा जोड़ के रखना, संभल के थोड़ा चलने का समय है। वर्ल्ड के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, नौकरियों का जाना, ये सब आपके हॉरोस्कोप से नहीं हो रहा, ये दुनिया में ही एक बदलाव आ रहा है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।